लाचार है, परेशान है। अब जरा सोच के देखिए, पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, सिलेंडर का कीमत आपको 900 रुपया हो गया है, और किसान बेचारे अलग परेशान हैं। सब कुछ धीरे धीरे बेचा जा रहा है। और जहां तक कि इस एग्जाम की बात है, तो जो एसएससी का रिजल्ट है, अब बच्चा क्या करेगा, कैसे पढ़ेगा? जो बच्चा 200 में से 180, 190 नंबर लाकर भी फेल हो जाता है, अब वो क्या कर ले, अपना जान दे दे आपको, तब आप उसे नौकरी दीजिएगा। और ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम है ना, ये आपका सबसे बड़ा धांधली है। या तो ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला जो सिस्टम जिसने आपको सलाह दिया होगा, वो एक नंबर का बेवकूफ और गधा रहा होगा। और तभी होता क्या है कि जो बच्चे नहीं जानते हैं नॉर्मलाइजेशन वाली सिस्टम क्या है, वो समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कि कुछ पेपर होते हैं और 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट पेपर हुआ, मान लो 3 शिफ्ट पेपर हुआ, 2 शिफ्ट में क्वेश्चन मान लीजिए कि अच्छे रहे, कुछ हार्ड भी रहा, कुछ इजी भी रहा, या थोड़ा सा मतलब उसका लेवल हाई रहा। और हो सकता है कि 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन एकदम लो लेवल का पूछा गया। अब क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन करके, अब मान लीजिए आपको 100 नंबर का एग्जाम हुआ, क्वेश्चन आसान था, आपने मान लो कि 90 बना लिए, 95 क्वेश्चन बना दिए। और जिस शिफ्ट में क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था, उसमें आप कम बनाएंगे, आप 60 बनाएंगे। लेकिन ये नॉर्मलाइजेशन होके क्या हो जाएगा, वो आपका जो 80-90 था वो आ जाएगा 50, और ये 60 जो बनाया था ये 60 हो जाएगा ऊपर। अब आप क्या करेंगे कि आप फेल हो जाएंगे। अब रही बात कि ये स्किल चेक करने वाला कैसा सिस्टम है, जिसमें आपने नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, उस बच्चे से आप भी उसी लेवल का क्वेश्चन पूछते, तो जो बच्चा बनाने वाला था हाई लेवल प्रश्न भी बनाता, उसको तो आपने वो प्रश्न दिया नहीं, और अपने तरीके से उसको कहा कि भैया तुमको आसान आसान सवाल दिए थे, इसलिए तुमको अब नंबर कम देंगे। ये कौन सा तरीका भैया, ये कौन सा सिस्टम है आपके नॉर्मलाइजेशन का, ये कौन सा स्किल टेस्ट करने का आपका सिस्टम है? बिल्कुल गलत है। एक तो आप एग्जाम लेते हैं 6-6 साल पर। अब रही बात, अभी ये जनवरी से एग्जाम चल रहा है, जून तक एग्जाम चलेगा रेलवे का। एक बार तो आप फॉर्म भरवाते 2018 में, 2018 में फॉर्म भरवाते, उसके बाद एग्जाम नहीं लेते। जब लोगों का आंदोलन होता है तो बस उसको शांत करने के लिए बस थोड़ा सा क्या किया, लॉलीपॉप दे दिया कि भैया अब ये एग्जाम होने वाला है, बच्चे हो गए शांत, बस वो पढ़ाई में लग गए। अब पता ये चला कि एग्जाम डेली हो रहा, तब भी जून तक होगा, और ना जाने कब इसका रिजल्ट होगा। सारे एग्जाम का यही खेला है हमारे बिहार में। तो 2014 से जो बिहार एसएससी का एग्जाम हुआ, वो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। अब बताइए बच्चा क्या करेगा। और ये जो हमारी सरकार बनी थी, देखिए मैंने भी वोट किया था, और सवाल करना मेरा जायज बनता है, क्योंकि देखिए वोट डालना भी एक राजनीति का ही हिस्सा है। और याद रखिएगा, जिन्हें बुरा लग रहा होगा, मैं जो बात कर रहा हूं ना, एक जाति, एक धर्म, किसी एक खास समुदाय के लिए नहीं बात कर रहा हूं। उन तमाम बेरोजगार युवाओं के लिए मैं बात कर रहा हूं, उनके हित में मैं बात कर रहा हूं, देश के हित में बात कर रहा हूं। ये देश ना सिर्फ मेरे बाप का है और ना ही सिर्फ आपके बाप का है। ये देश, ये जो भी है, ये देश सबका है। अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, तो भैया ये पाकिस्तानी है तो खालिस्तानी है। यहाँ तक कि किसान को भी नहीं छोड़ा जाए, उन्हें भी कहा जाए ये पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। अरे शर्म करिए भाई, थोड़ा सा शर्म करिए। और उन लोगों को मैं कहता हूं जो लोग कहते हैं कि भैया तुम टीचर हो, तुमको राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए, तो याद रखना, मैं टीचर हूं तो मुझे पता है कि चाणक्य अपनी नीति में बताए थे, चाणक्य का एक नीति है, इन्होंने कहा था कि जब तक पढ़े लिखे लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो अनपढ़ लोग समाज पर शासन करेगा। 2014 चुनाव के टाइम में आपने देखा होगा आईपीएल मैच चलता था। वो आईपीएल मैच में क्या होता था कि आईपीएल मैच में बीच में ऐड आता था, बीजेपी का ऐड आता था, तो उसमें ऐड ऐसा चलता था कि बॉलर आता था बॉल लेके और फेंकता था, एलबीडब्ल्यू का अपील करता था। तो एलबीडब्ल्यू का अपील जब करता था अंपायर से, तो अंपायर कहता था कि नॉट आउट, फिर वो आउट करता था, नॉट आउट। तो वो क्या करता था, पीछे से 1 रुपया का नोट निकालता था और देता था, तो कहता था नॉट आउट।
तो 500 का नोट निकलता था। उस ऐड में देखिएगा, याद करिएगा, आपने अगर 2014 में आईपीएल मैच देखा हो तो याद होगा, कहते न 1000 का नोट दिखाता था तो अंपायर आउट देता था। तो ये बताया जा रहा था कि भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है, महंगाई इतनी बढ़ गई है उस समय पेट्रोल सिलेंडर के दाम पर। मैं जिन बातों को नहीं कहना चाहता हूं, जो बात पीछे की, हमें जीना है वर्तमान में। हमारी सरकार है, हम मांग करेंगे। सरकार है हमारी तो हम मांग करेंगे। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, तो मोदी जी से हम मांग करेंगे। इमरान खान को बोलने जाए कि तू हमारा स्थिति सुधार दे, किससे कहें? इमरान खान से हम कहने जाएंगे? नहीं, हम इस देश के और आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम आपसे सवाल करेंगे। वोट मैंने आपको दिया है, मेरा अधिकार है, और वोट देना भी एक राजनीति का